बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.7। क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16। डिटरमाइन द लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एज टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इन केस ऑफ फंक्शन एफ इज गिवन बाय। एक फंक्शन आपको गिवन हुआ है और टी अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को और इस फंक्शन की हमने लिमिट फाइंड करनी है। पहले हम लिखेंगे टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ आप पहले लिमिट लोगे। LIM भी हम लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ये एरो लगाते हैं, इसको पढ़ते हैं अप्रोचेस टू। इसके बाद आ गया एफ ऑफ टी इक्वल टू, इस साइड पर भी हम लिमिट लगा देंगे टी अप्रोचेस टू 0। और 1.3 में मैंने बताया था, 1.3 में भी इसी तरह के क्वेश्चन थे कि इन्फिनिटी के क्वेश्चन में हम सबसे बड़ी पावर कॉमन लेते हैं वेरिएबल की। इसमें वेरिएबल टी है तो टी की पावर 2 सबसे बड़ी है, इसमें से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। और इसमें से जब टी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर तो एक टी है, तो हमने एक टी ज़्यादा कॉमन लिया है तो वो टी इसके डिवाइड में चला जाएगा। फिर आगे प्लस, अब इसमें से टी स्क्वायर हमने कॉमन लिया लेकिन इसके अंदर टी स्क्वायर नहीं है तो जितने नहीं होंगे वो डिवाइड में लिख देंगे, डिवाइडेड बाय। इसके बाद इसमें भी टी स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से टी स्क्वायर निकल गया, कुछ ना बचे तो 1 बच गया। और इसके अंदर टी स्क्वायर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हम करेंगे अप्लाई लिमिट, अप्लाई लिमिट। इसके बाद जहां जहां टी है वहां पर हम इन्फिनिटी लिख देंगे, 1 अपॉन इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के ऊपर पावर लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन्फिनिटी की कोई भी पावर हो वो इन्फिनिटी रहता है, तो यहाँ पर भी इन्फिनिटी आ गया। तो किसी नंबर के नीचे अगर इन्फिनिटी आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, ज़ीरो कहते हैं। किसी नंबर के नीचे इन्फिनिटी आ जाए तो वो 0 के बराबर हो जाता है। 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0। 4 डिवाइड बाई इन्फिनिटी 0, 2 डिवाइड बाई इन्फिनिटी 0, 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी 0। तो ये 2 अपॉन 1, तो 1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये आपके पास फंक्शन की लिमिट आ गई 2। पार्ट नंबर 2, एफ ऑफ टी इक्वल टू अंडर रूट टी का स्क्वायर प्लस का 4 डिवाइडेड बाई टी की पावर 3 प्लस 1 की होल पावर 1/3। तो पहले हमने दोनों तरफ लिमिट लगानी है, टेकिंग लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हम लिमिट लगा देंगे। इस साइड पर भी हम लिमिट LIM टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और इस तरफ भी लिमिट आ जाएगी। अब क्या करना है, जो सबसे बड़ी पावर होगी वो हमने कॉमन लेनी है। टी की पावर 2 कॉमन आ गई, इसमें से कुछ नहीं बचा तो 1 बच गया। और इसके नीचे इसके पास टी स्क्वायर नहीं है और कॉमन हमने टी स्क्वायर लिया है तो जो उस वैल्यू ना हो तो वो उसके डिवाइड में चली जाती है। फिर डिवाइडेड बाय ये अंडर रूट, इसमें भी टी का क्यूब कॉमन आ जाएगा, इसमें से टी का क्यूब कॉमन ले लेंगे। फिर इनटू, यहाँ से टी का क्यूब निकल गया तो 1 बच गया। फिर आगे प्लस, इसमें से टी क्यूब नहीं है तो फिर ये इसके टी क्यूब डिवाइड में चला जाएगा, इसके डिवाइड में चला जाएगा। और ये फिर ब्रैकेट लगाकर 1/3 लगाना है क्योंकि हमने ब्रैकेट के अंदर कॉमन लिया इसको। ये स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये रूट के बाहर आ गया। 1 प्लस 4 अपॉन टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ से ये इस क्यूब है और इसके ऊपर पावर भी ये क्या है, 1/3, मतलब ये क्यूब रूट है। तो क्यूब रूट से ये क्यूब ख़त्म हो गया और इस ब्रैकेट के ऊपर पावर रहेगी। इसका क्यूब ख़त्म हो जाएगा लेकिन इसके ऊपर क्यूब रूट रहेगा। इसके टी से टी कैंसिल हो जाएगा। अब हम करेंगे अप्लाई लिमिट। जहाँ जहाँ टी है वहाँ पर हम इन्फिनिटी लिख देंगे, 1 अपॉन इन्फिनिटी अंडर रूट। फिर आगे प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी,
इसका 1/क्यूब आ जाएगा। जिसी के नंबर के नीचे अगर इन्फिनिटी आ जाए तो वो 0 हो जाता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और 1 का रूट क्या बन जाएगा, 1 ही हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये भी 1 और ये 0, इसकी पावर 1/3। 1 का रूट 1 ही होता है, 1 डिवाइड बाई 1 1, ये आपका 1 आंसर आ जाएगा। पार्ट 4 है एफ ऑफ टी इक्वल टू टी अंडर रूट टी का स्क्वायर प्लस 1 माइनस का टी। तो सबसे पहले तो आपने दोनों तरफ लिमिट लेनी है, टेकिंग लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड। इधर भी आप लिमिट लगाओगे टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और इधर भी लिमिट लगा दोगे टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब इसके डिवाइड में कुछ भी नहीं है कि अगर कॉमन लें टी तो टी से टी कैंसिल हो जाए, लेकिन अगर हम लिमिट इसके अंदर अप्लाई करते हैं, जहाँ जहाँ टी है वहाँ पर अगर हम इन्फिनिटी पुट कर देते हैं तो क्या होगा, इसका आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। तो हमने अनडिफाइंड से ख़त्म करना है, तो इसलिए हम पहले इसका कॉन्जुगेट लेंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, टी का स्क्वायर प्लस 1, ये ए है ये बी है, मतलब ये पहली वैल्यू है, माइनस के बाद दूसरी टर्म्स है, तो इसका साइन चेंज कर देंगे, ये कॉन्जुगेट बन जाएगा। अब इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कराना है, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये बन जाएगा लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी टी इंटू अंडर रूट टी का स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी, इसको मल्टीप्लाई भी करवा देंगे अंडर रूट टी का स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी से, और डिवाइड भी करवा देंगे अंडर रूट टी का स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी से। मतलब इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कराते हैं तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, अगर यहाँ पर प्लस होता तो माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कराते। इसके बाद लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये एज इट इज़ ही आएगा, टी ये ऊपर फार्मूला बन जाएगा, एक बार माइनस एक बार प्लस, इसका फार्मूला होता है ए का स्क्वायर, ये पूरी ए होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया। डिवाइडेड बाय ये वैल्यूज डिवाइड में आ जाएगी, टी का स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी, इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद टी इंटू टी का स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी का स्क्वायर बच गया, डिवाइडेड बाय अंडर रूट टी का स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी। अब यहाँ से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब ये टी वन जा टी हो जाएगा, इसके बाद नीचे ये वैल्यू बच गई। अब भी अगर नीचे इन्फिनिटी पुट कर देते हैं तो ऊपर भी इन्फिनिटी आएगा, टी की जगह इन्फिनिटी, तो ऊपर अगर इन्फिनिटी आ जाए तो पूरा आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हम अब क्या करेंगे, इसका अब हम कॉमन ले लेंगे, इसमें से टी कॉमन ले लिया, टी स्क्वायर 1 प्लस यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 1 बच गया, इसमें टी नहीं है टी स्क्वायर, तो यहाँ पर टी स्क्वायर लिख देंगे, फिर प्लस टी और ये अंडर रूट आ गया। इसके बाद इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये रूट के अंदर बच जाएगा 1/टी का स्क्वायर प्लस का टी। अभी भी ये टी से टी कैंसिल नहीं हो सकता। क्यों नहीं कैंसिल हो सकता, अगर ये इसके साथ मल्टीप्लाई में होता तो कैंसिल हो जाता, क्योंकि इस टर्म के साथ ये प्लस भी हो रहा है। तो हम पहले इसमें से कॉमन ले लेंगे, टी कॉमन ले लेंगे, तो बाकी बचा अंडर रूट 1 प्लस 1/टी का स्क्वायर प्लस 1। अब ये टी से ये टी कैंसिल हो जाएगा, अब ऊपर कुछ नहीं बचा तो ऊपर 1 है। अब हम कर देंगे अप्लाई लिमिट, अप्लाई लिमिट, जहाँ जहाँ टी है वहाँ पर हम इन्फिनिटी पुट कर देंगे, फिर आगे प्लस। तो किसी नंबर के नीचे अगर इन्फिनिटी आ जाए तो वो क्या बन जाता है, 0 बच जाता है, फिर आगे प्लस 1। 1 का रूट 1 है, 0 प्लस 1 1 होगा, 1 का रूट 1 ही होता है, तो 1
+1 ये बराबर हो जाएगा 1/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है पार्ट 6। पार्ट 5 और पार्ट 6 एक जैसा है, पार्ट 6 थोड़ा मुश्किल है तो मैं ये करा देता हूँ। इसमें भी दोनों तरफ आपने पहले क्या करना है, लिमिट लगा देनी है। t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी, और इधर भी लगाओगे लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इसके बाद इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे 1 + t/t। जब रेसिप्रोकल होगा तो इसका पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अगर हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं किसी भी वैल्यू को तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। इसके बाद इसका एलसीएम ब्रेक कर देंगे, 1/t इसके नीचे भी आ जाएगा, t/t इसके नीचे भी आ गया, t से t कैंसिल हो जाएगा, 1/t + 1 माइनस t आ गया। ये लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो गया। इसके बाद अब हम अरेंज कर लेंगे इसको, 1 पहले t बाद में, इसके ऊपर पावर t आ गई, और ये जो माइनस है इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे -1, मतलब नेगेटिव को इससे हटा दिया तो ऊपर -1 होगा। पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, अगर दोबारा मल्टीप्लाई कराएं तो t 1 से t माइनस का t आ जाएगा। अब यहाँ पर अप्लाई कर देंगे फार्मूला, अप्लाई फार्मूला एज, फार्मूला क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + y/x की पावर x, मतलब यहाँ पर x हो उसके ऊपर भी x हो तो इसका आंसर होगा e की पावर y, ये वैल्यू होगी आंसर। तो अब इसको देखते हुए देखिए यहाँ पर t है, यहाँ पर भी t है, तो e की पावर ये होगी 1, तो फार्मूले के मुताबिक e की पावर 1 हो जाएगी, और उसके ऊपर पावर क्या है, ये -1 है, तो ये -1 आ गया, तो e की पावर -1 होगी, 1 1 = 1। अगर पावर नेगेटिव हो तो उसको इस तरह डिवाइड में लिख देते हैं, ये पावर e की पावर पॉजिटिव हो जाएगी 1। तो क्वेश्चन पार्ट 4 में इस तरह क्वेश्चन बनी हुई है, तो उसमें उसका आंसर होगा e की पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 होगा तो e की पावर 3 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद पार्ट 8, एफ ऑफ टी इक्वल टू टी का स्क्वायर प्लस टी -1 डिवाइड बाई 2t + 5। तो हम दोनों तरफ पहले लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट लेंगे टेकिंग लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड। इधर भी लिमिट लगा दी और इधर भी लिमिट लगा दी। तो लिमिट में क्या करते हैं, सबसे बड़ी पावर कॉमन लेते हैं इन्फिनिटी के क्वेश्चन में। इसमें t² कॉमन ले लिए, यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पर एक t है, 2t कॉमन लिए तो एक t डिवाइड में लिख देंगे, फिर -1। इसके अंदर t कोई भी नहीं है तो 2t कॉमन लिए तो दोनों डिवाइड में आ जाएंगे। यहाँ पर t आ गया, t कॉमन ले लिए तो यहाँ पर 2 बच गया, और इसमें t नहीं है तो इसके डिवाइड में t चला जाएगा। अब यहाँ से एक t से एक t कैंसिल हो जाएगा। अब हम अप्लाई कर देंगे लिमिट। तो इन्फिनिटी के क्वेश्चन में पहले क्या करना होता है, बड़ी पावर कॉमन लेनी होती है। अप्लाई लिमिट एज t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो जहाँ जहाँ अब यहाँ पर एक t बच गया है तो यहाँ पर इन्फिनिटी आ जाएगा, 1 + इन्फिनिटी -1/इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 2 + 5/इन्फिनिटी। तो अभी भी ये इन्फिनिटी आ रहा है, ये तो 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन ये इन्फिनिटी किसी भी साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो आंसर इन्फिनिटी ही आएगा। तो अगर कॉमन लेने के बावजूद फिर भी आंसर इन्फिनिटी आ रहा हो तो फिर आंसर इन्फिनिटी ही लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 ये दोनों एक जैसे हैं, मतलब इसमें वेरिएबल टी था और इसमें वेरिएबल x आएगा। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम होंगे, सिर्फ इसमें t था और उसमें x होगा। ये क्वेश्चन नंबर 17 आपका होमवर्क है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।